अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार बीफ बिरयानी रेसिपी के साथ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका हमारे साथ इस तरह जुड़ा रहे। तो इस बिरयानी को बनाने के लिए घर के ही मटेरियल से हम तमाम बिरयानी स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं उनमें सबसे पहले गोश्त है। गोश्त आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले सकते हैं। आप बोनलेस लेना चाहें बोनलेस ले सकते हैं, और अगर आप बोन वाला लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। दोनों सूरतों में बिरयानी आपकी बेहतरीन तैयार होगी। दैन इसके अलावा हम इसमें लेंगे प्याज। मैं इसमें मसाला जो है वो मोस्टली टमाटर का तैयार करूँगी। प्याज इसलिए मैंने सिर्फ 3 लिए हैं। टमाटर मैंने तकरीबन इसमें 6 पीस लिए हैं जिन्हें मैंने हाफ कट कर लिया है। इस तरह से आप इन्हें कट कर लीजिए। ये मसाला जात हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसके साथ हम शामिल करेंगे नेशनल का 1 सैशे बिरयानी मसाले का। और अगर आप ये घर के मसाले नहीं डालना चाहते हैं, सिर्फ खाली सैशे डालना चाहें तो आप 2 सैशे इसमें शामिल करेंगे। ओके, देन अब नेक्स्ट हम इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करेंगे वो है आलू बुखारा। जो हमने ड्राई आलू बुखारा हमें मिलता है वो मैंने पानी में डिप किया है, और लहसुन का पेस्ट। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी बिरयानी बीफ जो है इसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी मैरिनेशन करनी है। गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप एक बड़े बॉल में शामिल कर लें। इस बॉल में हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए आप इसके अंदर भरकर 1 टीस्पून जो है वो शामिल कीजिए लहसुन का पेस्ट, यानी गार्लिक पेस्ट आप इसमें शामिल कर रहे हैं। देन इसके बाद जिन मटेरियल्स को हम इसमें शामिल करेंगे उन्हें आपने शामिल करने के बाद इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। ये तमाम साबुत मसाला जात मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप प्याज को फ्राई करके भी उसमें शामिल कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ जहाँ आप इसको मैरिनेट कर रहे हैं वहाँ पर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 अदद दालचीनी, 2 अदद तेज़पत्ता, चंद दाने लौंग के साथ साबुत काली मिर्च, इसके अलावा जलवत्री का 1 स्मॉल साइज़ पीस, गरम मसाला, ज़ीरा, अजवाइन और पिसा सौंफ और हरा धनिया। ये चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल की हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही। दही हमें सिर्फ इतना ही शामिल करना है जिसमें हमारा ये सारा मटेरियल जो है वो मैरिनेट हो सके। मैंने अभी इसके अंदर नमक नहीं डाला है। आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हाफ़ नमक जो है वो शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो नमक को एक ही टाइम में जब मसाला भून रहे होंगे तब शामिल कीजिएगा ताकि इक्वल हो सके, और आप चाहें तो वो जो आपने पूरी हांडी में शामिल करना है नमक, आप उससे डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप इसमें हाफ़ टी स्पून डाल लीजिए। देन आप जब मसाला शामिल करेंगे तब उसमें आप 1 एंड हाफ शामिल कीजिएगा। क्योंकि ये चावलों वाला सालन है, यानी चावलों की मैरिनेशन के लिए बिरयानी के लिए हम बना रहे हैं, तो चावल जिस हांडी में हो उसमें नमक ज़्यादा डलता है ताकि कंप्लीट हो सके, प्रॉपर बैलेंस हो सके। तो उसके लिए आप तकरीबन इसमें 1 एंड हाफ टी स्पून जो है पूरा उसमें टेबल स्पून शामिल करेंगे। अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैंने इसके अंदर हाफ कप ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, और उसमें मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। प्याज को जल्दी से फ्राई करने का सबसे आसान हल है कि आप इसके अंदर चुटकी बराबर नमक शामिल कर दें, तो प्याज अपने आप पानी जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर देगा और तेज़ी के साथ क्रिस्पी हो जाएगा। इस तरह आप इसके अंदर नमक के डालने के बाद फ्राई करते ही आप इसके अंदर टमाटर को शामिल कर लें, और इसी ऑयल में और प्याज के साथ आप टमाटरों को भी अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। आपकी इन चीज़ों का फ्राई होना ज़रूरी है। जब ये फ्राई होंगी तो टेस्ट डिफरेंट आएगा। क्योंकि मुझे इसे मैरिनेट किए 1 घंटा हो चुका है, इसलिए मैं अब इसके अंदर इसे शामिल कर रही हूँ। दही लगा हुआ है गोश्त को, इसलिए ये गलने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। इट डिपेंड। अगर आप इसे कचरी पाउडर लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कचरी पाउडर को प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त भी है और आप तो पास ताज़ा होता है, तो इसलिए इसको गलाने में इतना मुश्किल नहीं है। इसलिए आप इसको कचरी पाउडर मत लगाएं, क्योंकि अगर कचरी पाउडर आप इस तरह ताज़ा गोश्त को लगाते हैं तो वो गोश्त ख़राब भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा घुल सकता है, हद से ज़्यादा गल सकता है। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं करना, हमें इसे सिर्फ नॉर्मल टेंडर करना है ताकि हम इसे खा सकें। तो अब मैं इसे बंद कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद इस तरह से मुझे तमाम गोश्त जो है जो मैरिनेट मैंने किया हुआ था इसे इसमें अच्छी तरह से शामिल करना है ताकि ये अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। कलर चेंज करते ही हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसे गलाने के लिए प्रेशर कुकर पर बंद कर सकें। आप सेम यही हांडी यानी यही रेसिपी
हांडी की जो मिट्टी की हांडी होती है उसमें भी बिरयानी के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें दम लगाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मोस्टली ऑफ द पीपल्स जो हैं वो जल्दी से काम करना पसंद करते हैं, तो आप इसे प्रेशर कुकर में इजीली रेडी कर सकते हैं। गोश्त का कलर चेंज होने पर मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 2.5 ग्लास जो है पानी इसके अंदर शामिल किया है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन मैं इसे 25 से 30 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर पर छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से रेडी हो सके और हमारा जो गोश्त है वो मुकम्मल टेंडर हो सके। अभी मैंने इसके अंदर किसी भी किस्म का सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त जो है उसमें मौजूद हल्की हड्डियों की यखनी निकालना चाहती हूँ। इसलिए मैंने उसे लहसुन के और साबुत मसाले जो हैं उनके अरोमा में मैंने उसे शामिल किया है ताकि वो अच्छी तरह से यखनी निकाल सकें। अब क्योंकि ये गल चुका है तो मैं इसे बड़े जो बर्तन है उसमें उंडेल रही हूँ ताकि ये इजीली ड्राई हो सके और हम इसे अच्छी तरह से भून सकें। स्मॉल बर्तन होगा, आप उसमें बुनाई करेंगे तो आपका गोश्त टूटने का भी डर होता है, इसलिए आप जिस वक्त प्रेशर कुकर से इसे निकाल लेते हैं, मतलब प्रेशर दे लेते हैं और आपका गोश्त जो है वो टेंडर हो जाता है, देन आप उसे किसी बड़े खुले बर्तन में निकाल लीजिए ताकि आपका गोश्त जो है वो टूटे नहीं और आपको मुकम्मल इसी तरह मिल सके। हाफ पानी खुश्क होने पर मैं इसके अंदर डिप की हुई जो आलू बुखारा है, ड्राई आलू बुखारा, उसे शामिल करूँगी। इससे आपकी बिरयानी जो है वो खट्टी मीठी सा टेस्ट देती है और वो बहुत ज़बरदस्त बाज़ारी स्टाइल आ जाता है, तो आपके बिरयानी में और भी टेस्ट पैदा होता है। इस तरह आप इसके अंदर ये मसाला जार शामिल कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आप इसमें मसाला जार शामिल करेंगे तो अच्छी तरह से गोश्त के अंदर भी घुल जाएंगे और मसाले में भी। मैं इसके अंदर एक सैशे इस्तेमाल कर रही हूँ नेशनल का, क्योंकि मैंने इसके अंदर घर के साबुत मसाले भी शामिल किए हुए हैं, इसलिए मैं नेशनल बिरयानी का सिर्फ एक सैशे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इनफ होगा इसके लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बिरयानी खानी है तो आप इसके लिए बम्बई बिरयानी मसाला सैशे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। आप तकरीबन इसके अंदर शामिल कर सकते हैं ये 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, और अगर आप इसे डिवाइड करना चाहें तो 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिए रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा हाफ़ टी स्पून हल्दी, क्योंकि जो हमने नेशनल का मसाला सैशे डाला है बिरयानी का उसके अंदर भी हल्दी शामिल होती है, इसलिए मैं घर की हल्दी जो है वो सिर्फ हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से अब हमारा मसाला जो है वो भुनने की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं मसाले ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मुझे नमक की कुछ कमी लग रही है, इसलिए मैं इसका नमक बैलेंस करने के लिए मज़ीद थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करूँगी। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से भुन सके। तेज़ आंच पे आप इसे भून लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो पिस जाए। मसाला पिसा होगा तभी ही इसका फ़ायदा है, तभी ही आपकी जो बिरयानी है उसका टेस्ट दुबाला हो सकेगा, क्योंकि ये बीफ बिरयानी है इसलिए मसाले का अच्छी तरह से पिसा होना बेहद ज़रूरी है। तो मसाला जब तक आपका पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक आप अपने चावलों की तैयारी कर लेते हैं। चावलों के लिए मैंने ये गार्निशिंग के लिए लिया है। जब हम इसको तय लगाएंगे चावलों को, तो दम लगाने के लिए हमें जो तय लगानी होती है स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए हम दे रहे हैं गार्निशिंग करने के लिए हरा धनिया, ताज़ा पुदीना, नींबू, अदरक, हरी मिर्च और गर्म मसाला मैंने शामिल किया है। इसके अलावा दूध में मैंने रंग जो है येलो जर्दा कलर जो होता है उसे मिक्स कर लिया है। वो तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। ये तकरीबन 5 गिलास चावल हैं जिन्हें मैंने तकरीबन डिप किए हुए 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। और अब मैंने पानी उबलने के लिए रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने नमक डाला है 3 टेबलस्पून, प्लस मैंने इसमें शामिल किया है तेज़ पत्ता और साथ में शामिल किया है दालचीनी। चावल मैं इसमें डाल चुकी हूँ, पानी को उबाला आने वाला है, इसलिए मैं इसके अंदर हाफ़ नींबू जो है वो निचोड़ रही हूँ ताकि मेरे चावल जो हैं वो खड़े रहें। ये बासमती चावल है, ठीक है, ये सेला नहीं है, ये बासमती चावल है, ना ही चाइनीज़ चावल है, ये आपका बासमती चावल है। इसके गिरने का अंदेशा भी हो सकता है, ये लंबा लंबा बनेगा, इसलिए आपको इसको बॉयल करना है। पहली कनी आने पर ही आप इसके अंदर नींबू शामिल कर देंगे तो आपके चावल जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, हलवा नहीं बनेंगे, बिल्कुल इसी तरह खड़े खड़े से चावल रहेंगे। अब मैंने ये एक तय पीछे छोड़ी है और उसके अंदर आप पानी देख सकते हैं कितना है। आपने इतना पानी मैक्सिमम इसके अंदर रखना है ताकि इजीली आपकी जो भाप है चावलों की वो तैयार हो सके और दम बेहतरीन सा लग सके।
अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले मसाले की लेयर लगाऊंगी। मैं जितनी बोटियां हैं जो बीफ मैंने इसमें शामिल किया है वो पहली ही तय में नीचे लगा दूंगी, ताकि वो अच्छी तरह से जो है रेडी हो सके और अच्छा सा टेस्ट इसमें दे सकें। दम में जब वो आपने नीचे शामिल करेंगे तो वो इजीली दम को कंप्लीट जो है वो रेडी कर सकेंगी। इस तरह से आप हिलाकर तमाम मसाले को इसमें शामिल कर दीजिए। जितनी भी बीफ की आपकी बोटियां इसमें शामिल होंगी वो आप नीचे डाल लीजिए, नीचे वाली तह में। इस तरह से आप इसे शामिल करेंगे। मसाला आपको इक्वल साइड पर जो है वो सेपरेट करना है, ताकि आपके तमाम चावल जो हैं जब आप ओपन करें और देचके को हिलाना स्टार्ट करेंगे या अपनी तह जो है उसे ओपन करेंगे तो इजीली आपके चावल जो है वो मिक्स हो सकें और तमाम चावलों में मसाला मिक्स हो सके। ये है गरम मसाला पिसा हुआ, जिसे मैं हल्का सा ऊपर सेपरेट कर रही हूँ जस्ट फॉर अ टेस्ट। और इसके अलावा हम इसके अंदर कटी की हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं, बारीक कटा अदरक, हरा धनिया और पुदीना। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से इसके ऊपर सेपरेट करेंगे। देन मैं फ्यू ड्रॉप्स जो हैं इस पे शामिल करूँगी नींबू के, इस तरह से। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा। देन अब हम इसे कलर देने के लिए, आप चाहें तो मक कलर ही इस्तेमाल कीजिए, उसके बगैर भी इसका बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अगर आपको बिरयानी का सेम वही कलर देना है, बच्चे उस चीज़ का शौक़ रखते हैं, तो आप इस तरह से कलर जो है दूध में शामिल करके स्पून की मदद से साइड्स पर इस तरह से शामिल कर सकते हैं। इस तरह आपके कुछ जो चावल हैं उन्हें ये कलर आएगा। जब आप इन्हें मिक्स करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके सारे चावलों में शामिल हो जाएगा। अब हम दूसरी तह से लगाने लगे हैं। दूसरी तह में मैं जितने चावल हैं वो तमाम बाकी के चावल जो हैं वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। क्योंकि मैंने 2 तहें लगानी थी इसलिए मैंने डिवाइड 2 हिस्सों में से किया था। अब ये इजीली मैं इसके ऊपर बाकी का जितना मसाला है वो शामिल करूंगी और सेम उसी तरह इसके ऊपर मैं अपनी सेकंड तह जो है वो कंप्लीट कर दूंगी। ये हमारी टॉप जो है तह होगी, इस वजह से हम इसके ऊपर इसी तरह से तमाम मटेरियल जो है वो रेडी करेंगे। इस लेयर पर मैं अब इसी तरह से सारा मसाला जो है, क्योंकि मैंने बोटियां जो हैं वो नीचे डाली थी, अब मसाला रह गया है और इस मसाले को मैं इसी तरह से इसके ऊपर लेयर कर दूंगी। ऑयल को अगर आपको फील हो कि आपका ऑयल थोड़ा कम है, आप इसमें इसी तरह इन्हीं लेयर्स के साथ ही ऑयल भी यानी घी जो है उसका मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसे देसी स्टाइल देना है, आप इसे देसी घी का चम्मच जो है बिल्कुल ऊपर शामिल कर सकते हैं, या बटर आपके पास अवेलेबल है तो बटर की छोटे छोटे क्यूब्स जो होंगे आप उन्हें इसका, जिनको हम चंक्स कह सकते हैं, चंक्स की कंडीशन में आप उन्हें इसी लेयर के ऊपर इस तरह से फैला देंगे तो आपकी ये बिरयानी और भी मखनी और बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। तो लीजिए, हमने सेकेंड अपनी लास्ट जो लेयर है उसकी भी गार्निशिंग कर दी है हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और पुदीने के साथ। और गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नींबू। फ्यू ड्रॉप्स आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। नींबू कभी भी कटिंग करके स्लाइसेस की शक्ल में दम वाली चीज़ में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जो स्लाइस का छिलका होता है नींबू का, उसका कड़वापन उसमें शामिल हो जाता है, जिससे हांडी ख़राब हो सकती है। तो आप इसको नींबू को डायरेक्ट इसी तरह इसमें शामिल कीजिए, स्लाइसेस में इसकी कटिंग मत कीजिएगा। इस तरह से आप जब नींबू शामिल करेंगे तो आप उसे ईजिली बाद में निकाल सकते हैं। तो लीजिए, तकरीबन 15 मिनट के दम के बाद मैंने अपने चावल जो हैं डिश में निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी का कलर आ चुका है और ये टेस्ट में भी बहुत ही यमी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी आज की रेसिपी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही जुड़ा रहे। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।